खामोश बदतमीज। बाप से मशवरा किए बिना ही तूने लड़की ढूंढ ली। देखिए डैड, अगर मैं आपसे सलाह मशवरा करने बैठता तो आपकी होने वाली बहू के बाल सफेद हो जाते और साथ में मेरे भी। चुप कर उल्लू के पट्टे, बाप से जबान लड़ाता है। डैड, मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूं। क्या ये सच नहीं है कि आपने मेरी मम्मी को यानी अपनी बीवी को प्यार होने के 2 साल बाद आई लव यू कहा था? हाँ, हमारा खानदान ही कुछ ऐसा है। हाँ। बेटा बाप से पूछ कर ही आई लव यू कहता है, और मैंने मेरे बाप से मशवरा करने के बाद ही कौशल्या को आई लव यू कहा था। ये हमारे खानदान का दस्तूर है कि बेटा बाप से पूछकर ही आई लव यू कहता है। डैड, आपका जमाना ब्लैक एंड व्हाइट का था, हमारा जमाना रंगीन है, फास्ट है। अब मैंने आपको बता ही दिया कि मैं प्यार करता हूं, तो डैड इजाजत दे दीजिए ना। हरगिज नहीं, कोई टेबल कुर्सी नहीं ला रहे हो, बहू ला रहे हो। हम जैसे जानते तक नहीं उसे कैसे अपनी बहू मान ले? ओ कम ऑन डैड, आप फिर वही बात लेके बैठ गए। देखिए डैड, पहली बात तो यह है कि मैं आपको उस लड़की का नाम नहीं बता सकता, और दूसरी बात यह है कि आप उस लड़की को अच्छी तरह से जानते हैं, और तीसरी बात यह है डैड कि आप उस लड़की को रोज देखते हैं, और चौथी बात यह है कि आप मुझसे दोबारा उस लड़की का नाम नहीं पूछेंगे। ये बात है? जी हाँ डैड, यही बात है। फिर तू जा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू एक अच्छी बहू लेकर आएगा। डैड, जब इजाजत देनी थी तो फिर इनकार क्यों कर दिया था? मुझे खामखा टेंशन हो गया था। अभी से आदत डाल रहा हूं, क्योंकि शादी के बाद तो पूरी जिंदगी टेंशन ही टेंशन है। वैसे लड़की कौन है? ओह नो डैड, नॉट अगेन। देखिए डैड, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। कल सुबह 9 बजे मुझे कोर्ट जाना है शादी के लिए। डैड, मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। यू नो सरप्राइज। मैं चलता हूँ, बाय, सी यू। सरप्राइज तो बेटा मुझे उसी दिन मिल गई थी जिस दिन से तीनों लड़कियां घर में आई थी, लेकिन कौन हो सकती है? कहाँ गया वो पेपर? हेलो, हाँ सुष्मिता, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूं। कहो कैसे फोन किया? हाँ मैं शाम को घर पर मिल रहा हूं। ओके बाबा, ओके, तुम्हारे कमरे में मिलते हैं। ओके बाय। हेलो, हाय प्रियंका। प्रियंका 1 मिनट होल्ड करना, दूसरा फोन आ रहा है। ओके जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। हेलो, हाय ऐश्वर्या, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगा। दरअसल मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। ठीक है, हाँ शाम को तुम्हारे कमरे में मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर। हाँ प्रियंका, नहीं नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगा। ठीक है, शाम को तुम्हारे कमरे में मिलते हैं। ओके। अभिषेक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रियंका, इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ कहो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या? प्रियंका, मुझे प्यार हो गया है। जिंदगी में पहली बार मेरे दिल में ऐसे जज्बात पैदा होने लगे हैं। उसके आने से मेरी जिंदगी में बाहर ही बाहर आ गई। हाँ प्रियंका, मेरा यकीन करो। कैसे यकीन करूं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। उसका नाम तो बता दो। वक्त आने पर बताऊंगा, लेकिन मैं क्या कहूं, कैसे कहूं? कहां से शुरुआत करूं उसकी खूबसूरती में? उसकी मदहोश कर देने वाली आंखें, उसके होंठ गुलाब की नरम नरम पत्तियों की तरह है। सच? हाँ सुष्मिता, आई लव हर, आई रियली लव हर। मैं तुम्हें से जरूर मिलाऊंगा, और जब तुम उससे मिलोगी तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगी। एक असली बात बताऊं तुम्हें? क्या? कल मैं उसके साथ शादी करने वाला हूं। क्या? ये सब कैसे हुआ? और तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। इट्स सरप्राइज सुष्मिता, सरप्राइज। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। और देखो, अगर तुम मेरी शादी में नहीं आओगी ना तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं जरूर आऊंगी। ओह सुष्मिता, यू आर ग्रेट, जस्ट ग्रेट।
मुझे पूरा यकीन था कि तुम इनकार नहीं करोगी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। ओके बाय, गुड Bye. नाइट। अरे ऐश्वर्या, तुम लोग तीनों कहाँ हो भाई? जल्दी आओ, हम लोग लेट हो रहे हैं। ये भी आ गया। बेटा हम लोग जरा जल्दी में बाहर जा रहे हैं, बैठो मजाक शाम को कर लेंगे। हाँ वो क्या है ना मिस्टर डॉन, हम लोग शाम को फायरिंग खेलेंगे। ऑलराइट? शट अप। डीएसपी साहब, डॉन ने मजाक करना छोड़ दिया है, समझे? ये बंदूक ये भी असली है, कारतूस भी असली है, और ज्यादा नाटक किया तो तुम्हारे माथे पे महाकाली की गुफा बना दूंगा, समझे? चलो मेरे साथ, मूव मूव मूव, चल मेरे साथ। हाँ? अबे चलना, चल। डैड को सुनो सुनो, अरे सुनो, गजब हो गया, गजब हो गया। सुनो मंगलू काका, है क्या हुआ? वो मम्मी जी, पापा जी और भैया जी को वो गुंडा किडनैप करके लेके गया। वो क्या मजाक करता है हमारे सामने? वो पागल उस गाड़ी में बिठाकर सबको लेके गया। है कौन पागल? वो जिसपे वो डॉन का भूत सवार है। हाँ, तो तूने उसे रोका क्यों नहीं? अरे हम समझा वो ऐसे ही खेलता होगा। खेलता होगा? है? कोई किसी से इस तरह से खेलता है क्या? अपनी गाड़ी में बिठाकर अगवा करके खेलेगा? अब क्या करें? आओ मेहरा आओ, मुबारक हो दूल्हा दुल्हन की ये शादी, मिले दिल से दिल जिंदगी मुस्कुरा दी। जीवन, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, दोस्त होके दगा देते हो। मैं कुछ अलग किस्म का दोस्त हूँ, अलग किस्म का दोस्त, दगाबाज दोस्त जिसे कहते हैं। दगाबाजी करने में मुझे मजा आता है, क्यों गुप्ता जी? एकदम सही फरमाया आपने जीवन लाल जी। तुम भी कम कमीने नहीं हो गुप्ता। क्या करूं, पापी पेट का सवाल है ना, इसीलिए आपको तकलीफ दे रहा हूँ। आखिर मैं भी इंसान हूँ, गलती समझ के माफ कर दीजिए ना। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता गुप्ता। तुम क्या समझते हो मेहरा, यहाँ से जाके पुलिस में कंप्लेंट करोगे? इससे कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ऐसा करने की गलती भी नहीं करना, क्योंकि चंद लम्हों के बाद मेरी बेटी इन सब गवाहों के सामने तुम्हारी बहू बन जाएगी, और तुम्हारी आधी जायदाद का हकदार मैं बन जाऊंगा, यानी मैं और मेरी बेटी। यजमान, फेरों का वक्त निकला जा रहा अरे है। हाँ पंडित जी, मुझे मालूम है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। जैसा मैं हूँ वैसा मेरा पंडित भी है। मॉम, डैड, फेरे, और इसके साथ मैं तो किसी और से- इधर आओ बेटी, इधर आओ, फेरे लो। डैडी, फेरे इस ड्रेस में? अरे फेरे इस ड्रेस में ले लेना बेटी, शादी के ड्रेस में हनीमून कर लेना। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। अरे पंडित बेटे, क्या रहा है? शादी के फेरे जबरदस्ती नहीं किए जाते। महाराज, तुम और यहाँ इस गलत टाइम में कैसे आना हुआ? मैं किसी भी वक्त, किसी भी स्थान पर, किसी के भी पास कभी भी पहुँच सकता हूँ। बाबा, आपने उस दिन सही बोला था। देखो, मेरे हाथ में असली रिवॉल्वर है। मैंने पहले ही दुआ दी थी, बड़ा होके गुंडा बनेगा, बन गया ना। बाबा, आज सब कुछ मेरे हुक्म से चल रहा है, मेरे। तथास्तु, तथास्तु। महाराज, आज मैं बहुत खुश हूँ महाराज। क्या हुआ? आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? आपकी वो बात मुझे याद आई। आपने उस दिन कहा था कि तुम्हारी बेटी शादी से पहले विधवा हो जाएगी, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा था। आज मुझे बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपकी हर बात सही साबित होने के बाद
मेरा हर काम सही हो जाएगा। मैं इस बात पर फख्र महसूस करता हूँ। मैंने आपको कब कहा था? जब आप हमारे घर आए थे। चुप पापी, तुम्हारे नहीं, इनके घर। अरे वही महाराज। उस वक्त ग्रहों की दिशा कुछ अलग थी और आज कुछ अलग है। लेकिन महाराज वो अलग को अलग अलग नहीं कर अलग सकते। कुछ नहीं हो सकता। यही सत्य है और यही सत्य मुझे यहाँ तक ले आया। लेकिन महाराज ये कैसा सत्य है? अजीब सत्य है, लेकिन बात में तथ्य है। शादी के बाद तुम्हारी लड़की विधवा नहीं होगी। ओ महाराज, इस बात पे तो मैं और भी खुश हूँ। आपको कितना पैसा चाहिए? सुनो सुनो, लेकिन उसका पति रंडवा हो जाएगा। Shut up! इसमें शटअप की क्या बात है? मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। ये कैसा भला? इतना अच्छा मौका बार बार नहीं आता। मैं पीछे नहीं हटूंगा। डैडी, मैं ये शादी नहीं करूंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। अरे बेवकूफ लड़की, चुप हो जा। तुझे कुछ नहीं होगा। मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। महाराज आप ग्रह को बदलने की कोशिश कीजिए। शादी के बाद मैं आपको एयर कंडीशन आश्रम खुलवा दूंगा। अबे पंडित के बच्चे, मंत्र पढ़ मंत्र। पढ़ता हूँ जजमान। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। मैं पूछ सकता हूँ कैसे? क्योंकि अभिषेक हम तीनों से शादी कर चुका है। अच्छा, तो ये ड्रामा था, इसलिए तीनों हमारे घर में घुसी थी। क्या मतलब? मतलब ये कि कानूनी तौर पे हम इनकी बीवियां हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने भी तो शादी करनी चाहिए थी, लेकिन कानून ने परमिशन नहीं दी। वो क्या है ना, हम तीनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए ऐसा पॉसिबल है। अगर यकीन नहीं आता तो ये देखिए हमारी शादी की सर्टिफिकेट्स। महाराज, क्या यह संभव है? मुझे क्या पता, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अरे जीवन लाल जी, ये तीनों लड़कियां तो पहले से ही अभिषेक के पल्ले से बंधी हुई हैं। गुप्ता, मैं दूसरों के पल्ले खोलना अच्छी तरह जानता हूँ। अरे ये क्या किया? ये कानूनी जुर्म है। यहाँ कानून मेरा चलता है, मेरा जीवनलाल का। और डैड, मेरा भी। हाँ, तुम्हारा भी। पहले इन दोनों की शादी हो जाने दो, फिर मैं तुम तीनों लड़कियों का प्रोग्राम बनाऊंगा। मच्छी कड़ी बना के ना खाया तो मेरा नाम जीवनलाल नहीं। अबे पंडित के बच्चे, मंत्र पढ़ तंत्र दोनों पढ़। लगता है दक्षिणा की जगह पर जूते ही मिलेंगे।